दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि आपका अपना दिमाग है। रात को सोने जाते हैं लेकिन दिमाग रुकता ही नहीं। एक छोटी सी बात घंटों तक घूमती रहती है। भविष्य का डर, लोगों की राय, बार बार वही नेगेटिव थॉट्स, और धीरे धीरे ओवर थिंकिंग आपकी खुशी, आपका कॉन्फिडेंस और आपका प्रेजेंट सब कुछ चुरा लेती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपका दिमाग टूटा हुआ नहीं है बल्कि सिर्फ गलत तरीके से वायर्ड हो गया है और उसे दोबारा रीवायर किया जा सकता है, यही राज दुनिया भर में लाखों लोगों की मदद कर चुका है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग आखिर आपके ब्रेन में कैसे पैदा होती है, क्यों आपका माइंड बार बार वर्स्ट केस सिनारियो बनाता है, और कौन सी प्रैक्टिकल टेक्निक्स आपको शांत, फोकस्ड और मेंटली स्ट्रांग बना सकती हैं। अगर आप सच में अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी समझ आपकी पूरी सोच बदल सकती है। अगर आपको ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक समरीज पसंद हैं तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि हर नई नॉलेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और शुरुआत करने से पहले कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, आई कंट्रोल माई माइंड, क्योंकि बदलाव हमेशा एक फैसले से शुरू होता है। पार्ट 1, अंडरस्टैंडिंग हाउ एंग्जाइटी वर्क्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं? एक व्यक्ति मुश्किल हालात में भी शांत रहता है, जबकि दूसरा छोटी सी बात पर बेचैन हो जाता है। फर्क परिस्थितियों में नहीं होता, फर्क उस कहानी में होता है जो हमारा दिमाग उन परिस्थितियों के बारे में खुद को सुनाता है। यही वह जगह है जहां एंग्जाइटी जन्म लेती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एंग्जाइटी सिर्फ एक भावना है, लेकिन सच यह है कि यह एक पूरा सिस्टम है जो आपके विचारों, भावनाओं, शरीर और व्यवहार को एक साथ प्रभावित करता है। जब भी आपका दिमाग किसी स्थिति को खतरे के रूप में देखता है, चाहे वह खतरा वास्तविक हो या केवल आपकी कल्पना में, आपका शरीर तुरंत सर्वाइवल मोड में चला जाता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें बदल जाती हैं, मांसपेशियां तनाव में आ जाती हैं और आपका पूरा ध्यान केवल उस संभावित खतरे पर टिक जाता है। समस्या तब शुरू होती है जब आपका दिमाग हर छोटी बात को भी खतरा मानने लगता है। धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है और फिर वही आदत आपकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करने लगती है। यही है एंग्जाइटी का साइकिल। एक छोटा सा डर एक विचार पैदा करता है, वह विचार शरीर में बेचैनी पैदा करता है, शरीर की बेचैनी फिर उस डर को और वास्तविक महसूस कराती है और फिर वही डर नए विचारों को जन्म देता है। यह चक्र बार बार घूमता रहता है जब तक कि व्यक्ति यह मानने नहीं लगता कि वह कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चक्र जन्म से नहीं आता, यह समय के साथ सीखा जाता है, और जो चीज सीखी जा सकती है उसे बदला भी जा सकता है। अब सवाल यह है कि यह चक्र इतना शक्तिशाली क्यों हो जाता है? इसका उत्तर है हमारा हैबिट लूप। हमारा ब्रेन हमेशा एनर्जी बचाना चाहता है, इसलिए वह बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहारों को आदत में बदल देता है। मान लीजिए आपने एक बार किसी प्रेजेंटेशन से पहले बहुत घबराहट महसूस की। यदि आपने उस सिचुएशन से बचने की कोशिश की तो आपके ब्रेन ने यह सीख लिया कि बचना ही सुरक्षित रहने का तरीका है। अगली बार वही परिस्थिति आएगी तो आपका दिमाग बिना सोचे समझे फिर वही प्रतिक्रिया देगा। कुछ समय बाद आपका ब्रेन हर नई चुनौती को पुराने डर से जोड़ने लगेगा। यही एंग्जाइटी हैबिट लूप है। ट्रिगर आता है, उसके बाद डर पैदा होता है, फिर आप उस सिचुएशन से बचते हैं, थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है और आपका ब्रेन उस राहत को रिवॉर्ड समझकर उसी आदत को और मजबूत कर देता है। यही कारण है कि अवॉइडेंस कुछ समय के लिए अच्छा महसूस कराती है, लेकिन लंबे समय में एंग्जाइटी को कई गुना बढ़ा देती है। जितना अधिक आप भागेंगे उतना ही आपका दिमाग यकीन करने लगेगा कि खतरा वास्तव में बहुत बड़ा है। अब सोचिए, यदि आपका ब्रेन गलत आदत सीख सकता है तो क्या वह नई आदत नहीं सीख सकता? बिल्कुल सीख सकता है। यही रीवायरिंग की शुरुआत है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड की उस आवाज को पहचानना होगा जो हर समय आपको डराती रहती है। हर इंसान के दिमाग में एक इंटरनल साउंड ट्रैक चलता रहता है। ये वही आवाज है जो कहती है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मुझे जज किया तो, अगर सब कुछ खराब हो गया तो। शुरुआत में यह सिर्फ एक विचार होता है, लेकिन जब यही विचार बार बार दोहराया जाता है तो आपका ब्रेन उसे सच मानने लगता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जितने अधिक किसी विचार को दोहराया जाता है
उससे जुड़े न्यूरल पाथवेज उतने ही मजबूत होते जाते हैं। इसीलिए ओवरथिंकिंग केवल सोचने की आदत नहीं है, बल्कि ब्रेन की वायरिंग का हिस्सा बन जाती है। अच्छी खबर यह है कि ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की क्षमता होती है। इसका मतलब है कि आपका ब्रेन नई कनेक्शंस बना सकता है और पुरानी आदतों को कमजोर कर सकता है। जब भी आप नकारात्मक विचार को बिना माने उसे केवल एक विचार की तरह देखना शुरू करते हैं, तब आप धीरे धीरे अपने ब्रेन को नया रास्ता सिखा रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका माइंड कहता है मैं यह काम नहीं कर सकता, तो तुरंत उसे सच मानने के बजाय खुद से पूछिए, क्या यह एक तथ्य है या केवल मेरा डर बोल रहा है? यही छोटा सा सवाल आपके ब्रेन के ऑटोमेटिक मोड को तोड़ देता है। धीरे धीरे आपका माइंड सीखने लगता है कि हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। एंजाइटी का सबसे बड़ा हथियार यह है कि वह आपको विश्वास दिला देती है कि आपके विचार ही वास्तविकता हैं, जबकि सच यह है कि विचार केवल मानसिक घटनाएं हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। आप अपने विचार नहीं हैं, बल्कि उन्हें देखने वाले इंसान हैं। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, वैसे वैसे एंजाइटी की पकड़ कमजोर होने लगती है। लेकिन यहां एक और बड़ा रहस्य छिपा है। केवल अपने विचारों को पहचान लेना काफी नहीं है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप समझते हैं कि आपका ब्रेन किस समय सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करता है और क्यों आपका डर अक्सर वास्तविकता से कहीं अधिक बड़ा दिखाई देता है। यही वह मोड़ है जहां अगला भाग आपके सामने ऐसी तकनीकें खोलेगा जो आपके दिमाग की सबसे गहरी चालों को उजागर करेंगी, और आपको पहली बार महसूस होगा कि आपका ब्रेन दुश्मन नहीं, बल्कि गलत दिशा में प्रशिक्षित हुआ एक शक्तिशाली साथी है। पार्ट 2, अनरेवलिंग द एंजाइटी रिस्पॉन्स। अब तक आपने समझ लिया कि एंजाइटी अचानक पैदा नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे आपके ब्रेन की एक आदत बन जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एंजाइटी शुरू हो जाती है, तो क्या उस समय उसे रोका जा सकता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब पैनिक या ओवरथिंकिंग शुरू हो जाए, तब कुछ भी करना बेकार है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच यह है कि एंजाइटी का भी एक टाइमलाइन होता है। वह एक ही पल में अपनी सबसे ऊंची अवस्था में नहीं पहुंचती। वह छोटे छोटे चरणों से गुजरते हुए धीरे धीरे बढ़ती है। शुरुआत एक साधारण ट्रिगर से होती है। यह ट्रिगर कोई आवाज, कोई मैसेज, कोई याद, किसी का चेहरा, एक मीटिंग, एक इंटरव्यू या सिर्फ एक विचार भी हो सकता है। इसके बाद आपका ब्रेन कुछ ही सेकंड में उस स्थिति का अर्थ निकालता है। यदि आपका ब्रेन उसे खतरा मान लेता है, तो आपका शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें बदल जाती हैं, हथेलियों में पसीना आने लगता है और दिमाग में लगातार नए नए वर्स्ट केस सिनेरियोस बनने लगते हैं। यही वह समय होता है जब ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब सब कुछ उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका है। लेकिन लेखक बताते हैं कि एंजाइटी का सबसे कमजोर पल यही होता है। यदि आप इस शुरुआती चरण को पहचान लें, तो पूरे एंजाइटी अटैक को बढ़ने से पहले ही रोक सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने व्यक्तिगत ट्रिगर्स पहचानने होंगे। खुद से पूछिए कि कौन सी परिस्थितियां बार बार मुझे बेचैन करती हैं, कौन से लोग, कौन सी जगहें या कौन से विचार मेरे अंदर डर पैदा करते हैं। जब आप अपने ट्रिगर्स की सूची बनाना शुरू करते हैं, तब आपका ब्रेन पहली बार ऑटोमेटिक मोड से बाहर निकलता है। अवेयरनेस ही रिकवरी की पहली सीढ़ी है। लेकिन केवल ट्रिगर पहचान लेना काफी नहीं है। अगला कदम है अपने विचारों को चुनौती देना। इसी जगह लेखक एक बेहद प्रभावशाली टेक्निक बताते हैं, जिसे ABCD मेथड कहा जाता है। यह मेथड आपके ब्रेन को इमोशन के बजाय लॉजिक से सोचने की आदत सिखाता है। सबसे पहले आता है A यानी एक्टिवेटिंग इवेंट, यानी वह घटना जिसने एंजाइटी शुरू की। इसके बाद आता है B यानी बिलीफ, यानी उस घटना के बारे में आपकी मान्यता। फिर आता है C यानी कॉन्सिक्वेंस, यानी उस विश्वास का परिणाम जो आपकी भावनाओं और व्यवहार में दिखाई देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है D यानी डिस्प्यूटेशन। यहां आपको अपने विश्वास को चुनौती देनी होती है। खुद से पूछिए, क्या इसका कोई वास्तविक प्रमाण है? क्या मैं बिना सबूत के सबसे बुरा परिणाम मान रहा हूं? क्या कोई दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है? और अंत में आता है E यानी इफेक्टिव न्यू बिलीफ, जहां आप एक अधिक संतुलित और वास्तविक सोच विकसित करते हैं। मान लीजिए आपके बॉस ने आपको मीटिंग के लिए बुलाया।
आपका पहला विचार आया कि शायद मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसी एक विचार से आपका पूरा शरीर तनाव में आ गया। लेकिन यदि आप ABCD मेथड का उपयोग करें तो आप खुद से पूछेंगे, क्या उन्होंने ऐसा कहा है? क्या पहले भी उन्होंने सिर्फ फीडबैक देने के लिए बुलाया है? क्या मेरे पास कोई वास्तविक प्रमाण है कि मुझे निकालने वाले हैं? जैसे ही आपका ब्रेन इन सवालों का जवाब ढूंढना शुरू करता है, उसका डर कमजोर पड़ने लगता है। यही कारण है कि एंजाइटी को हराने का सबसे प्रभावी तरीका उससे लड़ना नहीं, बल्कि उसकी कहानी की जांच करना है। लेकिन एंजाइटी केवल विचारों से नहीं बढ़ती, वह आपकी एक्सपेक्टेशन से भी पैदा होती है। हम अक्सर अपने लिए ऐसे नियम बना लेते हैं जो वास्तविकता से बिल्कुल मेल नहीं खाते। हमें लगता है कि हमें हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, सभी लोग हमें पसंद करें, हम कभी गलती न करें, हमारा भविष्य हमेशा हमारे नियंत्रण में रहे। लेकिन जीवन इन नियमों के अनुसार नहीं चलता। जैसे ही वास्तविकता हमारी उम्मीदों से टकराती है, एंजाइटी जन्म लेती है। लेखक बताते हैं कि जितनी अधिक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होंगी, उतनी अधिक निराशा और बेचैनी होगी। इसलिए अपने स्टैंडर्ड्स को छोड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें वास्तविक बनाना है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं कि मुझे हर काम में सफल होना ही होगा, तो हर असफलता आपको तोड़ देगी। लेकिन यदि आप यह मानते हैं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और गलती होने पर उससे सीखूंगा, तो आपका ब्रेन खतरे के बजाय ग्रोथ देखना शुरू कर देगा। यही माइंडसेट एंजाइटी को धीरे धीरे कमजोर करता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा ब्रेन भविष्य की अनिश्चितता को पसंद नहीं करता, इसलिए वह खाली जगहों को डर से भर देता है। जहां जानकारी नहीं होती, वहां कल्पना काम करने लगती है, और हमारी कल्पना अक्सर वास्तविकता से कहीं अधिक डरावनी होती है। इसलिए जब भी आपका माइंड भविष्य की कोई भयानक कहानी बनाना शुरू करे, तो खुद से एक सरल सवाल पूछिए, क्या यह अभी हो रहा है या केवल मेरे दिमाग की बनाई हुई कहानी है? यह सवाल आपके ब्रेन को वर्तमान में वापस ले आता है। धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है और आपका शरीर यह महसूस करता है कि वास्तविक खतरा मौजूद नहीं है। यही वह अभ्यास है जो आपके ब्रेन को बार बार सिखाता है कि हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। समय के साथ आपका माइंड खतरे को कम और वास्तविकता को अधिक देखने लगता है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा भ्रम बाकी है। कई बार आपका ब्रेन केवल गलत कहानी ही नहीं बनाता, बल्कि वह वास्तविकता को भी पूरी तरह से विकृत करके दिखाता है। आपको लगता है कि सब लोग आपको जज कर रहे हैं। एक छोटी गलती आपकी पूरी पहचान बन जाएगी और एक असफलता आपके पूरे भविष्य का फैसला कर देगी। आखिर ब्रेन ऐसा क्यों करता है? यही रहस्य अगले भाग में खुलने वाला है, जहां आप जानेंगे कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस किस तरह आपकी सोच को बिना बताए नियंत्रित करते हैं और उनसे बाहर निकलने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। पार्ट 3, योर ब्रेन, फ्रेंड और फो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी ने आपकी तरफ देखा और आपको तुरंत लगा कि वह आपको जज कर रहा है? या फिर एक छोटी सी गलती के बाद आपको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है? दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर मामलों में समस्या वास्तविकता नहीं होती, बल्कि वास्तविकता को देखने का हमारा तरीका होता है। हमारा ब्रेन हर दिन हजारों विचार पैदा करता है, लेकिन उनमें से बहुत सारे विचार सच्चाई नहीं होते। वे केवल ऐसी मानसिक कहानियां होती हैं जिन्हें हमारा दिमाग बिना सबूत के सच मान लेता है। इन्हें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहा जाता है। यही वे मानसिक जाल हैं जो एंजाइटी को लगातार जिंदा रखते हैं। जब तक आप इन्हें पहचान नहीं लेते, तब तक आपका ब्रेन हर परिस्थिति को अपने पुराने डर के चश्मे से देखता रहेगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी इंटरव्यू में एक सवाल का जवाब ठीक से नहीं दिया, तो आपका ब्रेन तुरंत कह सकता है, मैं पूरी तरह असफल हूं। इसे ऑल और नथिंग थिंकिंग कहा जाता है। एक छोटी गलती के आधार पर पूरी पहचान का फैसला कर देना। इसी तरह यदि किसी दोस्त ने आपका मैसेज देर से देखा, तो आपका ब्रेन तुरंत कहानी बना सकता है कि शायद वह अब आपको पसंद नहीं करता। इसे माइंड रीडिंग कहा जाता है, यानी बिना किसी प्रमाण के यह मान लेना कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। फिर आता है कैटास्ट्रोफाइजिंग, जिसमें आपका ब्रेन हर छोटी समस्या को भविष्य